तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं आपका प्रिंस सर आपको क्या कहते हैं आ चुके हैं पढ़ाने ओरिएंटेशन क्लास, साइंस को डिफाइन करने की, साइंस क्या होता है उसी की ओरिएंटेशन क्लास लेने आ गया हूँ प्यारे बच्चों। कुछ लोगों को विशेष डिमांड थी प्यारे बच्चों को ओरिएंटेशन क्लास को फिर से क्या किया जाए, लाइव लिया जाए, तो उसी लिए मैंने क्या किया है, आया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज क्या कहते हैं ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है वहाँ पर फिर से क्या कहते हैं। ठीक, तो आज जो है प्यारे बच्चों इतने ब्रीफ में क्या कहते हैं नहीं क्या कहते हैं समझाएंगे चीज़ों को। बहुत जल्दी ओरिएंटेशन क्लास जो 4 से 5 क्लास हमारी लग जाती है उसको एक ही क्लास के अंदर, पर नॉलेज में कोई कमी नहीं होने वाली, नॉलेज के साथ में कोई कमी नहीं होने वाली है, बस चीज़ों को थोड़ा सा कम किया जाएगा, बस हो गया प्यारे बच्चों, बस। ठीक, तो बच्चों आओ क्या कहते हैं सीखते हैं ओरिएंटेशन क्लास में साइंस मतलब होती क्या है, साइंस क्या होती है, उसी के साथ में फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, इसी सब चीज़ों को सीखा जाएगा, समझ पाएंगे नहीं। अगर वैसे क्या होता है पढ़ाने वाले तो कमी नहीं है इस देश में, ठीक, कोई भी पढ़ाने लग जा रहा है तो प्यारे बच्चों, पर वास्तविक जो नॉलेज है ना उसकी कमी है, वो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, वो चीज़ अगर दिया जाए तो वो सही है। ठीक, तो आओ देखा जाए प्यारे बच्चों हमने क्या कहते हैं स्टार्ट करता हूँ क्या बच्चों, साइंस को डिफाइन करना, साइंस क्या होती है वो सीखते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूँ कि साइंस क्या होता है बताओ, तो बताओ क्या कहते हैं, क्या बताओगे आप लोग कि साइंस क्या होता है, कोई लोग बताएगा क्या, किसी को अगर पता हो तो बताओ प्यारे बच्चों, अन्यथा हम तो खड़े हैं। ठीक, तो बच्चों साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। क्या होता है प्यारे बच्चों, विज्ञान, आप लोगों को पता होगा। ठीक, साइंस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, विज्ञान। अब ये दो शब्द हमको मिल गए हैं, एक साइंस दूसरा क्या, विज्ञान। ठीक, बच्चा जब क्लास 8th 10th पास होता है 11th में जाता है तो क्या कहते हैं बच्चों से रिक्वायरमेंट की जाती है भैया आर्ट लेकर पढ़ोगे कि साइंस लेकर के पढ़ोगे। ठीक, वही जो शब्द साइंस बोला जाता है वही शब्द क्या है साइंस, उसी को डिफाइन कर रहा हूँ, समझ गए कि नहीं। अब तो हालांकि आर्ट कोई लेता ही नहीं है, हाँ नहीं, पहले बहुत साइंस से लोग बहुत डरा करते थे, आज से 20 साल 30 साल पहले। ठीक, तो वो साइंस डिफाइन करने जा रहा हूँ जिससे पहले लोग क्या करते थे, डरा करते थे, खौफ बना रखी थी साइंस, वो क्या है वो डिफाइन करता हूँ। ठीक बच्चों देखो देखो यहाँ पे विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान शब्द की बात कर रहा हूँ, क्या है एक शब्द ही है। ठीक, ये शब्द प्यारे बच्चों कहाँ किसका है, संस्कृत का शब्द है, किसका प्यारे बच्चों, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ठीक, संस्कृत क्या है प्यारे बच्चों, एक लैंग्वेज है, क्या है प्यारे बच्चों, एक लैंग्वेज है। और ये जो साइंस है ना प्यारे बच्चों, ये जो साइंस लिखा है ये एक ये भी एक क्या है, वर्ड है प्यारे बच्चों, ये भी क्या है एक वर्ड है, किसमें प्यारे बच्चों, इंग्लिश में, किसमें प्यारे बच्चों, इंग्लिश में। ठीक, क्या है एक वर्ड है। अभी क्या हमको पता चला, ये जो साइंस शब्द सुनते थे अभी तक, साइंस और विज्ञान दोनों अलग अलग लैंग्वेज में एक वर्ड है, बस हो गया, एक शब्द है बस हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है विज्ञान, अभी तक ये समझ गए। ठीक, इससे ज़्यादा और क्या है, अगर इसी को बताया है कि ये साइंस संस्कृत में, विज्ञान शब्द संस्कृत का है, इंग्लिश शब्द साइंस शब्द इंग्लिश का है, तो मैं ही ये भी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक, सब मैं ही तो बताऊंगा प्यारे बच्चों। तो क्लास 6 7 8 में जो बच्चे होंगे, या क्लास 6 9 10th में, या 11 12 में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, इस वीडियो को जो भी देख रहा है, अगर आप पढ़े हो तो ठीक, अगर नहीं पढ़े हो तो सुनो। जब क्लास 6 7 8 में बच्चा जाता है तो उसको साइंस की डिफिनीशन रटाई जाती है, परिभाषा रटवाई जाती है, क्या, किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, समझ पाए कि नहीं। ये परिभाषा उनको क्या किया जाता है, बोलते हैं रट डालो, यही चीज़ है। ठीक, बट बच्चों अब आप क्या हुए हो, सीनियर हो गए हो, बड़े हो गए हो, अब आपके कंधे पे जिम्मेदारियां आ रही हैं, है कि नहीं। तो आप लोगों को भी वही जवाब नहीं देना है जो बच्चों वाली जवाब है, जो बच्चों वाले आंसर है कि नहीं। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि सीनियरिटी और जो बच्चा होता है और एक सीनियर में, हाईली मेच्योर बच्चे में और एक बच्चे में क्या डिफरेंस होता है, तो बताओ बता पाओगे क्या। तो हमने यहीं से बताता हूँ कि जब तक बच्चा LKG UKG में होता है तब तक वो पेंसिल से लिखता है। ठीक, और जैसे वो क्लासेस के अंदर आ जाता है प्यारे बच्चों, वो किससे लिखने लग जाता है, पेन से लिखने लग जाता है। या समझो क्लास 5th तक
वैसे तो थर्ड तक आप पेंसिल से लिखना क्या कहते हैं अनिवार्य किया गया है, उसके बाद फोर्थ से पेन से लिखा जाने लगता है। इसका मैसेज क्या है प्यारे बच्चों, समझते हो क्या? ठीक, इसका मैसेज ये है प्यारे बच्चों कि अभी तक जो आपकी गलतियां हैं ना उसको इरेज की जा सकती है, उसको मिटाई जा सकती हैं, लेकिन इसके बाद जो आप गलती करोगे ना उसको मिटाई नहीं जा सकती प्यारे बच्चों। इसीलिए अब आप बहुत बड़े हो चुके हो, आप थर्ड फोर्थ में नहीं हो, आप बहुत बड़े हो चुके हो, तो बहुत सोच समझ के कोई भी काम करना, स्टेप कोई भी उठाना बहुत सोच समझ के उठाना, क्योंकि वो जो स्टेप आप लेने जा रहे हो, उठाने जा रहे हो कदम, वो आपकी ज़िंदगी यानी कैरियर को डिसाइड करेगी। इसीलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लिया जाता है प्यारे बच्चों, और कोई रीज़न नहीं, क्योंकि अब निर्णय को ना मिटाया नहीं जा सकता। ठीक, और हम हर एक बच्चे से कहते हैं कि समय है प्यारे बच्चों, कोई भी समय हो, कोई भी बच्चा किसी समय पे एक ही चीज़ से सक्सेस मिलेगी, वो क्या है? बदलाव। बदल लो यार, अपने आप को बदल लो प्यारे बच्चों। शेरशाह सूरी 65 ईयर ओल्ड में भारत का सम्राट बना था, समझ पाए कि नहीं? भारत का सम्राट बना था 65 साल की उम्र में। तब यार अभी तुम तो उससे बहुत छोटे हो ना प्यारे बच्चों, और तुमको भारत का सम्राट कहाँ बनना है? ठीक, तो देखो बच्चों, हम क्या कर रहे थे, साइंस को डिफाइन कर रहे थे कि विज्ञान क्या होता है वो डिफाइन कर रहा था। ठीक, हमने क्या बताया, जो साइंस शब्द है ये इसका अगर हिंदी में बोले तो विज्ञान, अब विज्ञान शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत का वर्ड है विज्ञान। ठीक, और इंग्लिश किसका वर्ड है? वो साइंस किसका वर्ड है? इंग्लिश का वर्ड है। समझ पाए कि नहीं? इतनी में कोई दिक्कत नहीं। अब समझने चल रहा है कि ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, समझ पाए कि नहीं? क्या ऐसे कहीं से पेड़ पे लटक रहा था, ऐसे तोड़ लाए हम लोग? बताओ, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों। जैसे एक लाइन है, एक भूगोल में आप लोग पढ़ते होंगे कि वास्को डी गामा ने 1498 में, शायद यही समय या कुछ, शायद मैं भूल रहा हूँ, ठीक, भारत की खोज की। समझ गए कि नहीं? भारत की खोज की, ठीक, वास्को डी गामा ने। आप बताओ, ये जो लाइन है प्यारे बच्चों, ये पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ गलतियां है? ये जो लाइन लिखा हूँ इसको पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ एरर है कि नहीं एरर? क्या एरर है मैं बताता हूँ। ठीक, इसमें लिखा क्या है प्यारे बच्चों? भूगोल कहता है कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। अबे ऐसा लग नहीं रहा है कि इस मतलब भारत की खोज की कब? 1498 में। बताओ, इससे पहले क्या भारत रहा ही नहीं होगा? इससे पहले भारत रहा ही नहीं होगा? सोचो, समझ पाए कि नहीं? रहा होगा ना, लेकिन है भूगोल का सब्जेक्ट है, मतलब चीज़ें हैं, इसको पढ़नी पड़ती है और एग्जाम में ऐसा ही आता है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, लगभग क्या है, गलत है। ठीक, गलत नहीं है, क्या सही है क्या गलत है वो समझो। वास्को डी गामा जो बच्चा वो यूरोपियन है। वो कौन सा है? वो यूरोपियन है, हम लोग एशियंस हैं। ठीक, तो वो यूरोप से एशिया में आया, एशिया से भारत कोई एक देश है उसमें आया होगा, तो वहाँ से यहाँ के लिए एक नया क्या कहते हैं देश हुआ कि नहीं? तो उसको उन्होंने खोज की कब? इतने समय में। समझ पाए कि नहीं? इस टाइम में उन्होंने क्या किया था? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ये लाइन हुआ। ठीक, तो उसी तरीके से जो साइंस शब्द है ना प्यारे बच्चों, किसी दूसरी जगह से क्या हुआ है? आया है, और वो शब्द दूसरी जगह से जहाँ से आया है ना प्यारे बच्चों, वो उसको कहते हैं हम लोग लैटिन लैंग्वेज। जहाँ लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ से आया है लैटिन। ये शब्द जो है प्यारे बच्चों, यहाँ से समझना है, ये जो विज्ञान शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है। समझ पाए कि नहीं? किस भाषा से? लैटिन भाषा से। ठीक, लैटिन भाषा। ठीक, विज्ञान शब्द प्यारे बच्चों लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से, सेंटिया लैटिन भाषा, विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक, क्या समझ पाए?
जो विज्ञान शब्द है ये लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से इसकी जनरेशन हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। बोलो समझ गए? इतने में किसी को दिक्कत कोई नहीं। ठीक, तो आगे चलते हैं। अभी तक इसमें कुछ हमने ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़ाया, इसके बाद नया सारा पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। मजा तो एक्चुअली अब इसके बाद से स्टार्ट होगा। ठीक, ये तो हो गया सिंपल सी इसकी हिस्ट्री है, ठीक है ना। अब आगे देखो ये क्या है, अब मजा इसमें देखो ये। ठीक, विज्ञान शब्द है क्या, इसको समझते हैं। विज्ञान शब्द क्या है इसको समझते हैं। ठीक, हमने इसको समझ लिया कि संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अच्छा, एक लैंग्वेज और समझा देता हूँ, एक लैंग्वेज और समझाता हूँ प्यारे बच्चों। इसी को अरबी भाषा में प्यारे बच्चों इल्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्म। समझ पाए कि नहीं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इल्म कहते हैं। जिसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इस इल्म का मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। समझ पाए कि नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, इस इल्म का मतलब यही होता है। कहते हैं ना, हमें कतई इल्म नहीं, हमको कतई पता नहीं। समझ पाए कि नहीं, इसका मतलब यही होता। तो ये विज्ञान का एक ब्रीफ नॉलेज मैंने दे दिया है, अभी विज्ञान शब्द को समझाया नहीं है। ठीक, ये नॉलेज दिया कि किसमें क्या कहते हैं, आप आइडिया तो रहे ताकि आपको समझ पाए कि नहीं। ये चीज़ें हो गई। अब समझते हैं विज्ञान शब्द की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चों, वो समझाने चल रहा हूँ, उसको देखो। ठीक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विज्ञान, समझ गए। ठीक, अब इसकी डिफिनीशन को समझते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक, तो देखो विज्ञान जो है प्यारे बच्चों वो दो शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्द से, दो शब्द से। कौन कौन से, वी प्लस ज्ञान से। ठीक, कितने शब्दों से प्यारे बच्चों, दो शब्दों से, वी प्लस ज्ञान से। ठीक, जहाँ पे इस वी का मतलब होता है प्यारे बच्चों विशेष। क्या होता है प्यारे बच्चों, विशेष। और ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान ही होता है प्यारे बच्चों। अध्ययन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अध्ययन भी बोल सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक, अब क्या समझ में आया, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी बॉडी के बारे में आप विशेष नॉलेज लेते हो, विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो वही नॉलेज क्या कहलाएगा, हमारा विज्ञान कहलाता है। बताओ समझ पाए कि नहीं, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, विज्ञान कहलाता है। इसमें किसी को दिक्कत, यानी किसी बॉडी के बारे में स्पेशल नॉलेज। कौन सा नॉलेज प्यारे बच्चों, स्पेशल, स्पेशल स्पेशल नॉलेज। समझ गए कि नहीं, कौन सा नॉलेज, स्पेशल नॉलेज। समझ पाए कि नहीं, किसी बॉडी के बारे में स्पेशल नॉलेज गेन करना ही साइंस कहलाता है। ठीक, इतने में किसी को दिक्कत, बोलो हो तो बताओ, अभी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख के आया प्यारे बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग कि किसी भी प्राकृतिक घटनाओं में, किसी भी प्राकृतिक घटनाओं को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी चीज़ में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझ गए, डिफिनीशन बोलो, लिखें, बोलो तो डिफिनीशन क्या करें, लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे प्राकृतिक घटनाओं के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध प्रयोगों
प्रयोगों एवं प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी नहीं है इस विज्ञान के बारे में। ठीक, क्या हमने समझा कि प्यारे बच्चों जो साइंस होता है, साइंस कौन सा शब्द है? इंग्लिश में शब्द है, और इसी का हिंदी मीनिंग क्या है? विज्ञान। ठीक, विज्ञान का मतलब कि विज्ञान किस में होता है प्यारे बच्चों? संस्कृत में। ठीक, विज्ञान जो है प्यारे बच्चों ये संस्कृत का वर्ड है। ठीक, अब क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ये आया कहाँ से है, इसकी हिस्ट्री क्या है प्यारे बच्चों? तो ये फॉरेन की लैंग्वेज जो है, फॉरेन की लैंग्वेज लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। किससे हुई है? सिंटिया शब्द से। ठीक, और अरबी भाषा में इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इल्म बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? टू नो। ठीक, मतलब किसी भी वस्तु के बारे में जानना। ठीक है ना। विज्ञान शब्द को हमने डिफाइन किया प्यारे बच्चों, विज्ञान को क्या डिफाइन किया कि विज्ञान जो है प्यारे बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी, जहाँ पे वी का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्पेशल, और ज्ञान का मतलब होता है प्यारे बच्चों नॉलेज, यानी किसी भी वस्तु के बारे में स्पेशल नॉलेज गेन अगर आप करते हो, गेन करना चाहते हो, तो वो नॉलेज कैसा कहला जाएगा? वो वही विज्ञान कहलाएगा प्यारे बच्चों। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक, इतने में किसी को दिक्कत है? अगर नहीं है तो इसको नोट करो प्यारे बच्चों, फिर हम करते हैं इसको क्या? डिलीट। समझ गए कि नहीं? ठीक है ना। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, इसके कितने काइंड हैं, इसके कितने प्रकार, इसके कितने भाग हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो आप हेडिंग बना सकते हो, टाइप्स ऑफ साइंस। ठीक, काइंड्स ऑफ साइंस प्यारे बच्चों, हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों जल्दी से। हम इसको डिलीट करते हैं, आगे आप लिखते रहना। ठीक, विज्ञान के प्रकार या विज्ञान के भाग लिख सकते हो हेडिंग। ठीक, तो इसको प्यारे बच्चों मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों? 3 भागों में। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ख्याल रखना, बोल रहा हूँ क्या? मुख्यतः। वैसे तो बहुत सी साइंस है, एक रॉकेट साइंस भी है। ठीक, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी है, क्या कहते हैं जियोग्राफी भी है, समाज शास्त्र, ये सब जितने भी सोशलाइजी वगैरह जो भी है सब क्या है? एक साइंस है प्यारे बच्चों। ठीक, ऐसे बहुत ढेर सारे हैं, बट साइंस की मुख्य क्या कहते हैं शाखाएं केवल कितनी है? 3। कौन कौन सी? पहला है प्यारे बच्चों अपना, कौन सा? PHYSICS, फिजिक्स प्यारे बच्चों। ठीक, दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री, और तीसरा क्या है? बायोलॉजी। ठीक, ये हो गया, ये 3 क्या हो गए प्यारे बच्चों? मुख्य भाग हो गए किसके? साइंस के। ठीक, तो अब प्यारे बच्चों हमारा जो पार्ट है कौन सा? फिजिक्स। इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री समझ लेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजी समझ लेंगे। ठीक, बायोलॉजी हम तो नहीं पढ़ाएंगे, ये दोनों पढ़ाते हैं, तो इसको समझ लेंगे। हालांकि इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो इसको करता हूँ प्यारे बच्चों डिलीट, फिर समझते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक, तो हेडिंग यहाँ से बना सकते हो फिजिक्स को। ठीक, अब बनाओ प्यारे बच्चों हेडिंग किसको? फिजिक्स को। अगर आप हेडिंग बना लिए हो फिजिक्स तो उसमें समझो। ठीक, ये जो प्यारे बच्चों ये फिजिक्स लिखा है शब्द, ये किस में है? इंग्लिश में। इंग्लिश में। इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? भौतिकी। ठीक, ये किस में है प्यारे बच्चों? संस्कृत में। जो आप भौतिकी बोलते हो ना, ये हिंदी वर्ड्स नहीं है, ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है ना, संस्कृत वर्ड है इसका, संस्कृत वर्ड। इसका हिंदी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रकृति। प्रकृति, इसका हिंदी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रकृति। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रकृति बोलते हैं। बोलो समझ गए कि नहीं? ये मीनिंग है। ठीक, ऐसे विज्ञान को हिंदी में क्या कहते थे प्यारे बच्चों? जानना कहते थे। ठीक है ना, तो ये हो गया। इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सोचो कितना यार तोड़ मरोड़ के बताता हूँ जो आप आज तक आप नहीं जानते होंगे। ठीक, बताओ हम लोग क्या कहते हैं, ये विभिन्न लैंग्वेजों में इसको क्या क्या बोला है? ये जो साइंस वो फिजिक्स है प्यारे बच्चों, इसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, इसी को संस्कृत में भौतिकी कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हिंदी में प्रकृति कहते हैं। समझ गए कि नहीं? ठीक, तो अब समझा जाए फिजिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक,
अब इसका मतलब, अच्छा इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री, क्या कहते हैं, हिस्ट्री वाली पढ़ लेते हैं। ये शब्द कहाँ से आया है प्यारे बच्चों? तो अभी हमने क्या कहते हैं लिखा था साइंस को, ये कहाँ से आया था प्यारे बच्चों? लैटिन भाषा से इसकी जनरेशन हुई थी। कहाँ से? लैटिन भाषा से। तो प्यारे बच्चों ये जो फिजिक्स वर्ड है, ये जो है प्यारे बच्चों, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। किससे? ग्रीक भाषा से। ठीक, ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई प्यारे बच्चों? ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से उत्पन्न हुआ है। कौन उत्पन्न हुआ है प्यारे बच्चों? ये फिजिक्स। ठीक, किस वर्ड से? इस फ्यूसिस वर्ड से। ठीक, जहाँ पे इस फ्यूसिस वर्ड्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये प्रकृति होता है। क्या होता है? प्रकृति। इसी को बोले तो क्या? नेचर। ठीक, बताओ मज़ा आ रहा है या नहीं? मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा होगा प्यारे बच्चों तो बेल आइकन प्रेस हो जाना चाहिए। ठीक, समझ पाए? ठीक है ना। अब ये जो इसकी उत्पत्ति हुई है प्यारे बच्चों, इस फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई, अभी हम फिजिक्स जान रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भौतिकी को भूलो तो बहुत तगड़ा मज़ा आएगा। ठीक, बहुत तगड़ा मज़ा आएगा, हालांकि पहले ही बता दिया उस बात को। ठीक है ना। ये जो फिजिक्स वर्ड है प्यारे बच्चों, ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है? फ्यूसिस वर्ड से। कहाँ से उत्पन्न हुआ है प्यारे बच्चों? फ्यूसिस वर्ड से। और इस फ्यूसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रकृति। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति। अब प्यारे बच्चों इसी प्रकृति को संस्कृत में भौतिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भौतिक। किसमें प्यारे बच्चों? संस्कृत में। अपने संस्कृत में भौतिक नाम दिया गया। जो हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये यही है। इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति। गारंटी बता रहा हूँ 90% इस भौतिक का मतलब नहीं जानते कि क्या होता है। 90% बच्चे इस भौतिक का मतलब क्या होता है नहीं जानते। विश्वास कर लो बात को। ठीक, आप हमसे पढ़ रहे हो, स्पेशल फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो गारंटीड ये सब चीज़ें आपको पता होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं? ऐसी चीज़ें सीख करके कुछ नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है या नहीं आता है? ठीक, तो बच्चों हमने क्या सीख लिया कि भौतिकी जो वर्ड है कहाँ से आया है प्यारे बच्चों? ये इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है? फ्यूसिस वर्ड से उत्पन्न हुआ है, जहाँ पर जिसकी मीनिंग क्या होती है? प्रकृति होती है। और प्रकृति का संस्कृत में क्या होता है? भौतिकी होती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, चीज़ें तेज़ थोड़ी सी चल रही हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर हमें 5 क्लास की नॉलेज देनी है, इसलिए तेज़ चल रहा हूँ। ख्याल रखना, नॉलेज में कोई कमी नहीं होने वाली, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। तो इतना हो गया हम लोगों का। ठीक, तो आगे अब देखते हैं हम लोग कि इसमें और आगे क्या है। आप समझते हैं कि ये भौतिकी या इसी को इंग्लिश में जो फिजिक्स कहते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, ये चीज़ें क्या है, इसको समझते हैं। ठीक, तो अब फिजिक्स की बारी आ गई प्यारे बच्चों। हमको डिलीट करना पड़ेगा कुछ। ठीक है ना, डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए थोड़ा सा समझाता हूँ फिर करता हूँ, ताकि आप लोग लिख लो उतने टाइम में। ठीक, तो बच्चों ये जो फिजिक्स है, ठीक, ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स का मीनिंग हमको क्या पता चला? प्रकृति पता चली। क्या पता चली? प्रकृति। प्रकृति क्या है प्यारे बच्चों? बोले तो पर्यावरण। क्या है प्यारे बच्चों? पर्यावरण। समझ पाए कि नहीं? अब पर्यावरण शब्द, एक नया शब्द आ गया। क्या? पर्यावरण। ठीक, अब ये जो पर्यावरण है, ये क्या होता है इसको समझो। तो पर्यावरण जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है पर्यावरण, ये इसकी उत्पत्ति भी 2 शब्दों से हुई है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। परि प्लस आवरण। क्या क्या? परि प्लस आवरण। जहाँ पे परि का अर्थ है हमारे चारों ओर, आवरण का अर्थ है से ढका हुआ। ठीक, यानी हम जिससे चारों ओर से ढके हुए हैं, यही क्या होता है? पर्यावरण होता है। ठीक, तो बताओ हम किससे चारों ओर से ढके हुए हैं प्यारे बच्चों? एयर से, दीवार से, घर से। ठीक, ऐसे तमाम बहुत सी चीज़ें जो हमको क्या किए हुए हैं? ढके हुई हैं। समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो ये हो गया पर्यावरण।
अब यही प्रकृति को समझो, तो इस प्रकृति के अंदर प्यारे बच्चों हम जैसे ये अर्थ है, हमारे अर्थ है, ठीक, इस अर्थ के साथ साथ ये समस्त क्या हो गया, ये वाला भी आ गया, ठीक, इसके बाद भी कोई अर्थ है, वो भी मतलब पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, पूरी यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स बोले तो ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, समझ पाए कि नहीं, ठीक। प्रकृति मतलब पूरे ब्रह्मांड की बातचीत हो रही है, ठीक। तो अब सोचो ये जो ब्रह्मांड है, ठीक, इस पे आ गए, इस यूनिवर्स पे आ गए हैं, तो अब हम ये पूछने चल रहे हैं कि ये प्रकृति यानी पूरा ब्रह्मांड हमारा निर्माण इसका कैसे हुआ है, समझ पाए, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इस बात पे आ चुके हैं कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक। प्रकृति को अभी हम केवल क्या कहाँ तक ले गए हैं, ब्रह्मांड तक, होता तो उसके आगे भी है, गैलेक्सी भी होती है, फला फला भी होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम केवल ब्रह्मांड को आपको समझा देते हैं, इतने में ही आपको बहुत कुछ समझ में आएगा आपका, ठीक। अगर सोच रहे हो कि भैया गैलेक्सी को भी समझा दो, अबे नालायक, तुम अपनी पूरी गली तो घूमे नहीं हो कायदे से, उसके बारे में तो तुमको नॉलेज नहीं है, तुम घूमना चाह रहे हो पूरा गैलेक्सी, पहले घूम लो, पहले गली, पूरा गली के बारे में जान लो, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या कहते हैं, हमारा ब्रह्मांड यानी नेचर, नेचर को समझ रहे हैं, जो नेचर वर्ड आया था इस भौतिक का मतलब, उसको समझने चल रहे हैं, ठीक। तो नेचर का मतलब हमारा क्या निकल के आया, पूरा ब्रह्मांड, ठीक, यूनिवर्स बोले तो हिंदी में ब्रह्मांड, ठीक। इस ब्रह्मांड के अंदर सन दादा, ठीक, कौन आ गए हमारे, सन दादा प्यारे बच्चों, ठीक। इसके अंदर इसके चारों ओर सारे लोग क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो बच्चों ये पूरी हमारी क्या हो गई ब्रह्मांड, इसका निर्माण किससे हुआ है, इसी चीज़ का हमको आंसर चाहिए, इस यूनिवर्स का निर्माण किससे हुआ है, ठीक। तो बच्चों आप लोग सोचोगे भैया हमारे किससे हुआ है, अब देखना स्टार्ट किए तुम, अच्छा तुम्हारे ब्रह्मांड को बाद में बताना, तुम्हारे चारों ओर क्या क्या है यही बता दो, बस हो गया, ठीक। तुम्हारा घर किससे बना है यही बता दो, हो गया। पहुंच गए घर में, घुसे, सोचने लगे, सबसे पहले घर में तो भैया सरिया लगी होगी, फिर कंक्रीट लगा होगा, सीमेंट लगा होगा, बालू लगा होगा, ईंट लगी होगी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं पुताई भी हुई होगी घर की, फिर उसके बाद उसमें हैंगर वगैरह भी लगा होगा, फिर उसमें लाइटिंग के लिए चीज़ें लगी होंगी, फिर उसके बाद उसमें सामान रखा गया होगा, फिर उसके बाद ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी, फिर जा कर के एक घर का पूरी तरीके से निर्माण होता है। तो तुम सोचो एक घर को बनाने में कितना चीज़ें लग जाती हैं प्यारे बच्चों, तो बताओ इस ब्रह्मांड को बनाने में क्या हुआ होगा, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा होगा वो कितना यार ब्रेन वाला होगा जो इस ब्रह्मांड को बना दिया, समझ गए कि नहीं। वास्तव में वो उसके पास में वो गॉड, इसीलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं गॉड बोलते हैं, समझ गए, क्योंकि हमसे ना वो बहुत आगे है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं ब्रह्मांड, ठीक। इसका निर्माण अगर हम आपसे पूछें किससे हुआ है तो बताओगे क्या कोई लोग कि इसका निर्माण किससे हुआ है, तो आप सोचोगे भैया इसमें तो इनफाइनाइट चीज़ें हम तो कुछ पता ही नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ तो हम बहुत सी चीज़ तो देखे हैं, इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं देखे हैं, ठीक। फिर भी वो चीज़ें हैं तो हम आपको बता दें प्यारे बच्चों, इस ब्रह्मांड यानी पूरी इस यूनिवर्स का जो निर्माण है ना प्यारे बच्चों, वो केवल दो चीज़ों से हुआ है। कितनी चीज़ों से, दो। सुन के चौंक गए क्या, हार्ट बीट पकड़ के रखना प्यारे बच्चों, केवल दो ही चीज़ों से मिलके बना है, ठीक। कौन कौन सा, पहला है प्यारे बच्चों मैटर, और दूसरा है प्यारे बच्चों एनर्जी। पहला है प्यारे बच्चों मैटर, इसी को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य, द्रव्य मैटर, ठीक। इस पूरे ब्रह्मांड में इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है, लिख के ले लो अभी तक के साइंस के अनुसार, ठीक। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है, लिख के ले लो, गारंटेड है बात, ठीक। तुम सोच रहे थे भैया पेन कारकर फला ईंट वगैरह बहुत कुछ देखा था, अभी तो बता रहे केवल दो चीज़ है, हमारा घर केवल इसी दो चीज़ से मिलके बना है, हाँ केवल इसी दो चीज़ से मिलके बना, इसके अलावा तीसरी चीज़ है ही नहीं, गारंटीड है, नोट कर लो। कैसे बताता हूँ, तुम्हारे घर बनाने के लिए सबसे पहले तुम जाकर के मिस्त्री से मिले होगे, सही है, फिर लेबर से मिले होगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं
सरिया वाली दुकान पे गए होगे जहाँ से कंक्रीट वगैरह लेना है, सीमेंट वगैरह लेना है, बस इतना ही किए थे कि नहीं ईंट वगैरह लेना है। हाँ सही है बच्चों, आप लेबर हायर कर लिए, मिस्त्री को हायर कर लिए, आप क्या कहते हैं सामान मंगवा लिए। ठीक, तो बच्चों जो सामान मंगवाए वो हो गया मटेरियल यानी मैटर, और जो मिस्त्री को हायर किए वो आके यहाँ पे जो वर्क किया यही है ऊर्जा। समझ गए कि नहीं? यही दो चीज़ें मिली तुम्हारा घर का निर्माण हुआ। समझ गए? तो सोचो तुम्हारे घर के निर्माण में केवल इन्हीं दो चीज़ों का केवल लगा है, तो इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड के भी निर्माण में केवल मैटर और एनर्जी ही लगी है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं आई है। मज़ा आया है कि नहीं? ठीक, अब देखो यहाँ पे समझ गए कि नहीं? कितना अच्छा समझाया हूँ प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं कोई उल्टा सीधा एग्जाम्पल नहीं लेता जिससे कि आपको समझ में ना आए। हाँ, आपके ज़िंदगी वाला ही एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपके चारों ओर क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। ठीक, तो बच्चों ये जो मैटर है थोड़ा इसको समझ लिया जाए क्या कि ये मैटर क्या होता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको हम बता देते हैं। ठीक, मैटर वो होता है प्यारे बच्चों जिसमें थोड़ा बहुत क्या हो, भार होता है, जिसमें क्या हो, वेट हो, वेट हो, उसको क्या कहते हैं, वेट हो, मतलब दूसरी क्या है, जो स्थान घेरता हो। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब सोच रहे हो भैया एयर भी तो है, एयर भी मैटर है। हाँ भैया एयर भी मैटर है, क्योंकि मैटर में तीन चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, तो इस मैटर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों क्या है, मैटर हैं। ठीक, तो यानी जो हमारा घर है इसी मैटर से और दूसरा एनर्जी से मिलके बना है। अब एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, उसको समझो। ऊर्जा है प्यारे बच्चों, ऊर्जा क्या है उसको समझते हैं। ठीक, ऊर्जा बच्चों कार्य करने की क्षमता को ये क्या लिखती है, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। समझ गए कि नहीं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी जो कार्य करवा रहे हो आप W=F×S, वही क्या है, ऊर्जा है, वही क्या है, एनर्जी है। ठीक, तो बच्चों ये यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं कि ये जो हमारी साइंस थी उसको हमने डिफाइन किया। अब सब फिर से शुरू से सुनो। हमने सबसे पहले साइंस को डिफाइन किया, फिर उसके बाद फिजिक्स को, साइंस को डिफाइन किया, समझ लिए कि साइंस क्या होता है। फिर इसके बाद साइंस के भाग देखा, उसमें कौन कौन से आया, पहला फिजिक्स आया, फिर केमिस्ट्री आया, फिर बायोलॉजी आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिजिक्स को डिफाइन करने निकला कि फिजिक्स क्या होता है, उसको समझने जब मैंने निकला तो फिजिक्स में क्या समझ में आया कि कहाँ से सबसे पहले आया है, फिजिक्स वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रकृति होता है। और इसी को संस्कृत हम लोग भौतिक बोलते हैं। तो भौतिक के बारे में जब हम सीखने चले, यानी इस प्रकृति के बारे में सीखने चले, तो हमने पूरे ब्रह्मांड के बारे में सीखने निकला, यानी इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है, किस किस चीज़ों से मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक, जब हम इसको समझने निकले तो प्यारे बच्चों हमको पता चला कि इसका निर्माण केवल दो चीज़ों से मिलकर हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पहला है प्यारे बच्चों मैटर और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, एनर्जी है। समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो ये जब प्यारे बच्चों इसको दो चीज़ें हम लोग पढ़ लिए तो हमको फील आ गया कि क्या कहते हैं, अच्छा यार फिजिक्स ये चीज़ें हैं। ठीक, तो अब समझते हैं और आगे। ठीक है ना? इसमें और आगे चले, थोड़ा सा इसके बारे में और समझाऊं। ठीक, तो बच्चों इसको लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो थोड़ी 10 सेकंड के लिए साइड में हो जाता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। ठीक है ना? बताओ बच्चों मज़ा आ रहा है या नहीं? ठीक है ना? मज़ा आ रहा होगा तो हमको बता देना बच्चों, अन्यथा ऐसे नहीं होने वाला है कुछ भी। ठीक, तो बच्चों आओ थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक, तो बच्चों इसमें एक्सप्लेन तो इसको करने लग जाऊँ ना बच्चों, हमको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे इन दोनों को एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करने वाला, क्योंकि इसको केमिस्ट्री के अंदर और इसको फिजिक्स के अंदर पढ़ाता हूँ मैं। ठीक, अब देखो ये जो मैटर है प्यारे बच्चों, मैटर ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी जाती है, हालांकि फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज लेते हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो एनर्जी है प्यारे बच्चों, ये क्या कहते हैं, ये इक्वेशन इसका ये है। ठीक, कौन दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मॉडर्न फिजिक्स के माने जाने साइंटिस्ट। ठीक, ये हो गया, इतने में किसी को दिक्कत?
इतने में किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो हम इसको करते हैं डिलीट बच्चों, फिर उसके बाद और आगे चलते हैं इस फिजिक्स के अंदर। सोच रहे हो, देख रहे हो कितनी तगड़ी चीज़ें चल रही हैं। ठीक बच्चों, आओ देखते हैं। अब समझते हैं प्यारे बच्चों स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक। ये जो फिजिक्स है इसकी स्कोप क्या है, समझ पाए कि नहीं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये चीज़ें समझते हैं, इसमें है क्या चीज़ें वो समझा जाए, ठीक। अब हम धीरे धीरे इसके बाद सिलेबस की ओर आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है वो समझने चलेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो हमने फिजिक्स को केवल डिफाइन किया है कि ये है क्या चीज़, ठीक। अब इसको समझने चल रहा है कि इसमें है क्या क्या चीज़। अभी हमने ये समझा था ये है क्या, अब क्या सीखने चल रहे हैं इसमें है क्या, ठीक। तो ठीक है, अभी तक जैसे हमारे आप नाम के बारे में जाने, अब हमारे बारे में जानना चाह रहे हो कि मैं करता क्या हूँ, यही है ना। तो अब देखो इसके बारे में समझने चल रहे हैं, इसमें है क्या क्या चीज़ें, ठीक। तो बच्चों इसमें दो चीज़ें हैं, क्या क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। इस स्कोप ऑफ फिजिक्स में हमने दो चीज़ पढ़ते हैं, ठीक। अब वो दो चीज़ें क्या क्या हैं उसको समझो, ठीक है ना। पहला है प्यारे बच्चों, देखते जाना यहाँ पे, और दूसरा है प्यारे बच्चों स्पेलिंग सेम दिखाई दे रही है क्या, स्पेलिंग सेम दिखाई दे रही है क्या बच्चों। सोच रहे हो कि स्पेलिंग सही, अबे स्पेलिंग सेम नहीं है, प्रिंस की चीज़ें हैं, इतना हल्के मत ले लेना, ठीक है ना। यहाँ पे MA लिखे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे MI लिखे हैं, बस इतने का ही डिफरेंस है, अब आगे कुछ नहीं डिफरेंस है, देख लेना, ठीक। ये है प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। दूसरा है प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक। दोनों क्या क्या है इसको समझता हूँ, इसकी हिंदी लिखता हूँ फिर आपको फीड आएगा। इसको बोलते हैं हिंदी में प्यारे बच्चों चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और ये क्या है प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोपिक, इसको बोलते हैं सूक्ष्म भौतिकी, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों सूक्ष्म भौतिकी, ठीक। ये दो चीज़ें हमको मिल गई, बोलो ठीक है कि नहीं। कौन कौन सा, पहला है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक। ये चीज़ें हमको पता चली, ठीक ना प्यारे बच्चों। अब धीरे धीरे हम अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो देखो अब क्या है। तो ये जो प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, इसी को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। हमने क्या बोला, क्लासिकल वर्ड बोला है प्यारे बच्चों, तो कायदे से ध्यान से देखना। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। अब माइक्रोस्कोपिक को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मॉडर्न बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स, समझ गए कि नहीं, ठीक। ये हो गया। अब समझते हैं प्यारे बच्चों, अब ये दोनों के जब ये जो दो फिजिक्स हमको अलग अलग दिखाई दे रही है, अब दोनों अगर दो अलग अलग फिजिक्स है तो बताओ दोनों के अलग अलग साइंटिस्ट भी होंगे लिखने समझाने वाले, ठीक है कि नहीं। तो ये जो प्यारे बच्चों हमारे क्लासिकल फिजिक्स है, इसके साइंटिस्ट हैं हमारे प्यारे बच्चों न्यूटन, ठीक, न्यूटन है, ठीक है कि नहीं। तो इसी कारण इसको हम लोग एक नाम और दिए हैं, इसी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स, समझ पाए कि नहीं। उसी तरीके से प्यारे बच्चों इसको
इसके साइंटिस्ट प्यारे बच्चों कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन है प्यारे बच्चों? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब देखो बच्चों, दोनों की हिंदी समझाता हूँ। इसको बच्चों आधुनिक भौतिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक भौतिकी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? चिरसम्मत भौतिकी। ठीक, हमने मुझसे थोड़ा सा एरर हुआ है प्यारे बच्चों, बाय मिस्टेक हुआ है। ये जो चिरसम्मत है प्यारे बच्चों, ये क्लासिकल की हिंदी है। ठीक, माइक्रोस्कोपिक की हिंदी होती है प्यारे बच्चे स्थूल। क्या होती है? स्थूल, स्थूल भौतिकी। ठीक, माइक्रो की क्या होती है प्यारे बच्चों? सूक्ष्म भौतिकी। ठीक, अभी सही है, समझ पाए कि नहीं? और इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्लासिकल फिजिक्स। ऐसे को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? न्यूटोनियन फिजिक्स। और ये जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है प्यारे बच्चों, इसी को मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं, इसी को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। और इसके साइंटिस्ट कौन है प्यारे बच्चों? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक, इसका जो टाइम है प्यारे बच्चों, इसका माइक्रोस्कोपिक का, ये है प्यारे बच्चों 1905 से लेकर के अब तक। समझ पाए कि नहीं? या 19 समय पे 1900 टाइम से। और इसका जो टाइम है प्यारे बच्चों, वो है 1665 से लेकर के 1800 तक। समझ पाए कि नहीं? क्योंकि 1800 के बाद एक तीसरी फिजिक्स अभी जाके जनरेट हुई है, जिसको क्या कहते हैं? मध्यावतर फिजिक्स बोलते हैं। उसको भी समझा दूंगा, टेंशन न। समझ पाए कि नहीं? दोनों की टाइमिंग वगैरह समझ लिए, दोनों के साइंटिस्ट वगैरह समझ लिए हम लोगों ने, दोनों अंतर क्या है वो समझ लिया। अब ये समझते हैं प्यारे बच्चों कि इसको पार्ट वाइज डिफाइन कैसे किया गया है, इनमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो बच्चों अब उसके बारे में समझ पाए कि, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो अब ये जो बच्चों क्या कहते हैं, हमारी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है या स्थूल भौतिकी है, या फिर इसी को बोल सकते हो क्लासिकल फिजिक्स प्यारे बच्चों। इसी को चिरसम्मत भौतिकी हिंदी में बोलते हैं। और इसी को एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। समझ गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, इस क्लासिकल फिजिक्स में पूरा क्या कहते हैं, हम न्यूटन्स के लॉस के बारे में, लॉ वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। और ये वाला किसका समय दौर है प्यारे बच्चों? अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, तो वो उन वाले में पढ़ेंगे। ठीक, अब बच्चों इसको डिफाइन करते हैं हम क्या, कि ये जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है, अब इसको और डिफाइन करते हैं कि इसका और कार्य क्षेत्र क्या है। स्कोप पढ़ रहे हैं ना, तो स्कोप मतलब हिंदी में क्या होता है प्यारे बच्चों? कार्य क्षेत्र। ठीक, तो इसको और डिफाइन करता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो देखो बच्चों, ये जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, इसको डिफाइन और करने निकला कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आता है। तो बच्चों इसको कुल हम लोगों ने 5 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है ना? कितने भागों में बच्चों? 5 भागों में। ठीक, सबसे पहला कौन सा भाग है प्यारे बच्चों? मैकेनिक्स है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों यांत्रिकी। ठीक, मैकेनिक्स है पहला पार्ट। ठीक है ना प्यारे बच्चों? फिर दूसरा पार्ट प्यारे बच्चों थर्मोडायनामिक्स। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है प्यारे बच्चों? थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बोलना करते हैं, लेकिन मैं थर्मोडायनामिक्स बोल रहा हूँ। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों ऊष्मागतिकी। ठीक, ये ठीक है, हो गया ना प्यारे बच्चों? इसी तरीके से इसको तीसरा पार्ट है प्यारे बच्चों इसका, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ऑसिलेशन एंड वेव। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन एंड वेव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों दोलन तथा तरंग। ठीक, उसी तरीके से प्यारे बच्चों चौथा इसका पार्ट है प्यारे बच्चों अच्छा, ये जो चौथा पार्ट बोलने जा रहा हूँ, इसको कई बुक्स में, कई बुक्स का कई लोग कई तरीके से बोलते हैं। ठीक, ये है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं,
अब कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक। तो कुछ लोग जिसको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोलता हूँ, विद्युत की इसका मतलब होता है जिसके अच्छा, इलेक्ट्रोडायनामिक की जब बात करेंगे ना बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पूरा पार्ट जो है इसमें दो पार्ट आता है, एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा पार्ट आता है इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रोडायनामिक बोले कि खाली डायनामिक वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक, स्टैटिक वाला पार्ट कैसे करेंगे, ठीक। इसीलिए मैं बोलता हूँ इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है कि नहीं बच्चों। इसका चौथा पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक। क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक। या इसलिए को इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रोडायनामिक, ये क्या है प्यारे बच्चों, विद्युत गतिकी, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक। और इसका चौथा पार्ट है, पांचवा पार्ट प्यारे बच्चों, पांचवा और आखिरी पार्ट है प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स। नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ऑप्टिक्स, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाशिकी, ठीक। इतने में किसी को दिक्कत? तो बच्चों ये जो अब हमको आइडिया लगा कि हमारी फिजिक्स कैसे चलती है, ठीक है ना, क्या क्या कहाँ पे है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों। हमने क्या करते हैं, फिजिक्स को पहले, साइंस को पहले समझा, फिर फिजिक्स को समझा, फिर स्कोप ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स के कार्य क्षेत्र को देखने निकला। तो क्या कितने टाइप्स का मिला, पहले दो टाइप्स का मिला प्यारे बच्चों। कौन कौन सा? पहला है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक, ठीक। फिर जब माइक्रोस्कोपिक को समझने निकला प्यारे बच्चों, तो इसको हमने देखा कि इतने नामों से जानते हैं, ठीक। जब इसको और आगे समझा कि अब इसका स्कोप क्या है माइक्रोस्कोपिक का, तो मैंने देखा कि इसको कुल 5 भागों में हमने क्या किया है, डिवाइड कर रखा है, ठीक। तो उसको समझ लिया, ठीक। अब उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक को समझते हैं प्यारे बच्चों, इसको कितने भागों में डिवाइड किए हैं, ठीक। तो बच्चों अब इसकी बारी, ठीक। तो इसको बच्चों कुल टोटली 2 ही भागों में क्या किए हैं, हमने डिवाइड किया है। हमने क्या मतलब साइंटिस्टों ने 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक। पहला है प्यारे बच्चों एटॉमिक फिजिक्स, ठीक। दूसरा होता है प्यारे बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर समझ पाए कि नहीं, ठीक। फिजिक्स लिख सकते हो यहाँ पे। क्या समझे, ठीक। एटॉमिक की हिंदी क्या होती है बच्चों, परमाणुवीय भौतिकी। एक एक बात बहुत कायदे से समझा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको नोट्स भी बनाना है, बहुत अच्छी बहुत सुंदर नोट्स बनेगी प्यारे बच्चों। और न्यूक्लियर मतलब क्या प्यारे बच्चों, नाभिकीय बच्चों, नाभिकीय भौतिकी, समझ गए, ठीक। ये हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, फिजिक्स का आइडिया लग गया प्यारे बच्चों कि फिजिक्स को कितने भागों में कहाँ कैसे डिवाइड किया है, ठीक। अब बच्चों ये समझाता हूँ कि जो क्लास 11-12 का सिलेबस है, ठीक है ना, या 9-10 का भी जो भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को पढ़ने से मतलब है सारे लोगों के लिए है ये सब, चाहे 9th में हो बच्चा, चाहे 10th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे IIT, चाहे 12th पास कर चुका हो, IIT नीट कोई भी हो, सबके लिए, ठीक। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग जो होती है प्यारे बच्चों, लोग स्टार्ट कर देंगे यूनिट डायमेंशन चैप्टर लिखवाएंगे, वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसके पहले वाले क्या, यूनिट डायमेंशन आया कहाँ से, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स में हर एक चीज़ जो चैप्टर लिख के नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि उससे पहले की चीज़ें होती हैं, उसको जब तक नहीं पढ़ाओगे चैप्टर नहीं समझ में आने वाला, ठीक। यहाँ पर देखो इतने प्रकार में हमने क्या किया प्यारे बच्चों, उसको सीखा है ना। अब देखते हैं जो सिलेबस हमारा कब कौन किसको कहाँ कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक। क्या क्या बोला, कब किसको कौन कहाँ कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक। तो बच्चों जब आप अगर क्लास 11th या क्लास 9th में हो, ठीक ना, क्योंकि 2 ईयर्स में अपना सिलेबस चलता है, एक 9-10 और एक ना 11-12, ठीक है। तो ये जो 11-12 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बस हो गया, उसको समझो, ठीक। तो जो बच्चों 11th में बच्चा होता है उसको कुल टोटली फिजिक्स का इतना पार्ट पढ़ाया जाता है, ये समझ गए कि नहीं। पूरे 11th के बच्चे को ये 3 पार्ट पढ़ाई जाती है फिजिक्स, समझ गए। 11th वाले बच्चे को पूरी मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और ऑसिलेशन एंड वेव,
बच्चों याद रहे मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स भी आती है, ये मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, बस हो गया, समझ गए कि नहीं। ये नहीं कल को बोलने लग जाना भैया फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ गए, ये इसी का पार्ट है, कुछ अलग नहीं है, फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ख्याल रहे मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक। तो ये इसी के अंदर आता है। अब मैकेनिक्स छोटी मोटी टॉपिक नहीं है बच्चों, बहुत बड़ी टॉपिक्स है। इसमें मैकेनिक्स में क्या कहते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट होता है, क्या कहते हैं, स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों डायमेंशन से होते हुए 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, प्रोजेक्टाइल वगैरह सब इसी में आ गया। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों वेक्टर एनालिसिस को सीखते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं बच्चों, LNM सीखेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन प्यारे बच्चों। फिर उसी के साथ साथ प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन मोशन, इन सबको सीखते हुए ग्रेविटेशन को सीखते हैं। हालांकि मैं ग्रेविटेशन क्लास 11 में नहीं, क्लास 12 में पढ़ाता हूँ। सारे IIT जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, कोटा वाले, सब यही करते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन और 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट दोनों सिमिलर होता है, कुछ अलग नहीं है, ठीक। हालांकि सब देख लेंगे समय जहाँ पढ़ने के वो बात होगी, ठीक है। रोटेशन मोशन के बाद प्यारे बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट होते हैं। उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में इलेक्ट्रिसिटी से होते हुए फ्लूइड स्टैटिक्स, उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स को सीखते हैं, जिसमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी वगैरह सीखते हुए थर्मोडायनामिक्स में एंट्री करते हैं, ठीक है ना। तो थर्मोडायनामिक्स में पहले थर्मल इक्विबल ये सब चीज़ें सीखते हैं कि कौन कौन से चीज़ें टेम्परेचर वगैरह किससे मेजर करते हैं, ये सब सीखेंगे पहले चैप्टर में। फिर दूसरे चैप्टर में सीखेंगे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर उसके बाद थर्मोडायनामिक उष्मागतिकी सीखेंगे, हीट ट्रांसफर जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों उसी में रेडिएशन वगैरह सीखते हुए ऑसिलेशन एंड वेव की तरफ चले जाते हैं। ऑसिलेशन प्यारे बच्चों SHM सीखते हैं वहाँ पर। उसके बाद वेव सीखेंगे। इतना हमारा क्लास 11th का टॉपिक है फिजिक्स में, ठीक। फिर स्टार्ट होता है हमारा क्लास 12th, ठीक। तो जब क्लास 12th में जाओगे प्यारे बच्चों, तो क्लास ये हो गया क्लास 11th के लिए, 11th वाले प्यारे बच्चों के लिए, ठीक। और ये जो टॉपिक है, ये और ये मॉडर्न फिजिक्स, ये यहाँ पे पूरी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। ये क्लास 12th के लिए है, समझ गए कि नहीं। ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है प्यारे बच्चों, ये सभी क्लास 12th में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक ना। अब जब क्लास 12th में बच्चा कोई आता है तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है ना प्यारे बच्चों, वो 2 पार्ट में होती है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक। तो ये दोनों पार्ट वहाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटर पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मैग्नेट पढ़ते हैं। ख्याल ले इसी का पार्ट है मैग्नेट वगैरह, ठीक। मैग्नेट में मैग्नेट पढ़ेंगे। मैग्नेट में क्या कहते हैं, मैग्नेट के बाद अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, फिर उसके बाद EMI पढ़ते हैं। EMI समझते हो ना? नहीं समझते हो? समझ जाओगे जब पढ़ाऊँगा तब, ठीक। उसके बाद EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद क्या सीखते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट AC, ठीक। फिर उसके बाद क्या सीखते हैं, एक बहुत छोटा सा पार्ट है एक बहुत छोटा सा पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, वेव का पार्ट है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। उसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स में पहुंच जाते हैं, समझ गए कि नहीं। ऑप्टिक्स के अंदर पहले समझेंगे प्यारे बच्चों रे ऑप्टिक्स, जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हो। फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स सीखते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इंटर कर जाते हैं, ठीक। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जब इंटर करते हैं प्यारे बच्चों, वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह सीखेंगे। फिर उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब ये सब सीखेंगे। फिर उसके बाद एक चैप्टर और आता है सेमीकंडक्टर, हाँ। उसके बाद आता है तो एक चैप्टर और है कम्युनिकेशन। हालांकि सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे सब कुछ पढ़ा जाएगा, ठीक। तो ये पूरी हमारी क्लास 11-12 की चैप्टर हैं फिजिक्स जो वहाँ पे पढ़ते हो। अभी आपको शायद पता चल गया होगा कि हमारे ब्रीफ फिजिक्स जो है वो कैसे है, कैसे कैसे क्या कहते हैं चलता है सारा चीज़ें, ठीक। तो ये आपको आइडिया लग गया है, समझ पाए कि नहीं बच्चों? बोलो। और मज़ा कैसा आ रहा है, पढ़ने में कैसा लग रहा है, ये भी बताया करो प्यारे बच्चों कमेंट करके, ठीक है ना। तो बच्चों फाइनली हमको ये बताओ बच्चों, ये सीख करके कैसा लगा, ठीक। हमको ये पता चला क्लास 11 में क्या क्या पढ़ना होता है, हमको ये भी पता चला क्लास 12th में क्या पढ़ना होता है, हमको ये भी पता चला फिजिक्स में टोटली है क्या चीज़ है, ठीक ना। क्लास 11th-12th यहाँ तक बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, केवल समझ गए कि नहीं। अभी इसके बाद आगे तो बहुत कुछ है ना, इसके बाद आगे बहुत कुछ है। हालांकि BSc तक भी, मतलब BSc तक भी यही सारी चीज़ें चलती है, BTech में भी यही सब चीज़ें चलती है। बस इसका एक ब्रॉड रूप आ जाता है, बस हो गया। जैसे क्लास 9 से 11th में आते हो आप, 10th के बाद 11th में आते हो जब,
तो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिजिक्स। ऐसे उसी तरीके से जब आप इंटर करने के बाद जब आईटी वगैरह में सिलेक्शन हो जाता है आप लोगों का, तो आप क्या कहते हैं जब बीटेक में एडमिशन कराओगे ना, वहाँ पे भी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सिलेबस। ठीक, यही फ्लूइड मैकेनिक्स जो अभी छोटा सा पढ़ते हो वहाँ पे पूरी एक बुक चलती है, समझ गए। तो ये बातें हो गई। जिस तरीके से आप जब 9th क्लास में थे साइंस की बुक चलती थी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों हुआ करता था। जब क्लास 11th में आते हो तो फिजिक्स की अलग बुक चलने लगती है, केमिस्ट्री की अलग बुक चलने लगती है, बायोलॉजी की अलग बुक चलने लगती है। तो उसी तरीके से जब आप इंटर के बाद किसी भी मतलब साइंस के किसी भी एरिया में एडमिशन करते हो, चाहे बीएससी, चाहे बीटेक या चाहे एमबीबीएस वाले, ठीक, हर एक जगह पे पूरी अपनी एक टॉपिक, जैसे मैकेनिक्स हो गई उसका एक टॉपिक, मैकेनिक्स के भी सब टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद मैकेनिक्स के भी सब टॉपिक्स हो जाते हैं प्यारे बच्चों, पूरी मैकेनिक्स, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, दोनों की अलग अलग बुक, फिर उसी तरीके से थर्मोडायनामिक्स की बुक, फिर उसी तरीके से ऑसिलेशन और वेव की बुक, सब अलग अलग हो जाता है। ठीक, क्योंकि पूरी ब्रॉड हो जाती है, फिजिक्स बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो वैसा सीखेंगे हम लोग, समझ गए। अब इसके आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब फिजिक्स को सीखने समझने की बारी हुई। इतना सारे लोगों को समझ में आ गया, ठीक, इसको डिलीट करें, लिख लो प्यारे बच्चों सारे लोग फटाफट से, फिर इसको क्या किया जाए, डिलीट किया जाए। तब इसके आगे और कुछ सीखते हैं, और क्या चीज़ें हैं हमारी इस फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना बच्चों। एरेज करें क्या, बोलो जल्दी से, सारी चीज़ें सबको समझ में आई है ना। फिजिक्स को हम लोग इस फिजिक्स स्कोप ऑफ फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड किया, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक, इसको हमने क्लासिकल फिजिक्स भी बोला, चाहे संबद्ध भौतिकी बोलते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, इसको मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। इसके साइंटिस्ट कौन रहे हैं हमारे प्यारे बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ये इस टाइम में मतलब अपना ब्रॉड लेवल पे थी। इसके अंदर ये आता है, उसके अंदर वो आता है, ठीक, इतने में किसी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसके आगे और चला जाए प्यारे बच्चों, है कि नहीं। तब देखो बच्चों, अब समझाते हैं फिजिक्स पढ़ने का तरीका, क्या समझ पाए कि फिजिक्स पढ़ा कैसे जाता है, फिजिक्स बायोलॉजी वालों को आती क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें है कि नहीं प्रॉब्लम। जो बायोलॉजी लेकर पढ़ता है क्लास 11 में प्यारे बच्चों, उनको थोड़ा सा बायोलॉजी में मतलब जो बायोलॉजी का छात्र होगा उनको फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। अगर है तो कमेंट करके बताना बच्चों कि होती है कि नहीं होती, ठीक। तो होती है, क्यों होती है, उसी का अब जवाब आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक। तो बच्चों बायोलॉजी वाले को फिजिक्स वीक क्यों होती है, उसका आंसर अभी मिलेगा, समझ गए। थोड़ा सा कुछ बातें मैं समझाऊंगा, उसी के साथ में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। जैसे बच्चों हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हमारा कोई धर्म नहीं होता है, समझ गए, लेकिन क्या करें, हमको रिलेट करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, समझ गए, ठीक। जैसे कोई रिलीजियस का नेम बताओ, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, सिख, ये सभी क्या है, एक रिलीजियस है कि नहीं। अब बच्चों जब कोई एक रिलीजियस होता है, धर्म होता है, क्या होता है, धर्म बोले तो रिलीजियस इंग्लिश में, ठीक। अगर कोई धर्म है, ठीक, और अगर धर्म है प्यारे बच्चों, प्रॉपर उस धर्म के कोई ना कोई क्या होते हैं, गॉड होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में कौन गॉड है प्यारे बच्चों, राम भगवान, है कि नहीं। उसी तरीके से क्या कहते हैं, जैसे कोई एक धर्म है मुस्लिम, उसमें कौन से हैं, अल्लाह हैं। उसी तरीके से कोई सिख है, ईसाई है, ठीक है ना, जिनके गॉड कौन से हैं, अभी ध्यान देखो नहीं आता है, ध्यान में आ रहा है, अभी ध्यान में नहीं है प्यारे बच्चों, भूल गए, ईसा मसीह, ठीक। ये सभी क्या है, हर एक अपने अपने रिलीजियस के कौन है, गॉड है प्यारे बच्चों, है कि नहीं, गॉड है, ठीक। तो जब भगवान है हर एक अपने रिलीजियस के प्यारे बच्चों, और हर एक रिलीजियस की अपनी एक क्या होती है, बुक होती है, धर्म ग्रंथ होता है प्यारे बच्चों। हमने क्या क्या सीखा, रिलीजियस, ठीक। उसके बाद हमने क्या सीखा, एक कोई ना कोई क्या होते हैं प्यारे बच्चों, गॉड। फिर उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, धर्म ग्रंथ होता है, ठीक है ना, समझ पाए कि नहीं, ठीक, बोले तो गॉड, ठीक है ना। और क्या होता है प्यारे बच्चों, धर्म ग्रंथ, ठीक। और इस धर्म ग्रंथ को क्या हमने बोला, बुक, समझ गए कि नहीं। और जो प्यारे बच्चों कोई जो धर्म होती है, किसी न किसी किस में लिखी जाती है प्यारे बच्चों, किसी न किसी लैंग्वेज में लिखी जाती है प्यारे बच्चों। किस में लिखी जाती है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, सारे लोग कमेंट करके बताओ, किस में लिखी जाती है,
किसी न किसी लैंग्वेज में लिखी होती है। जैसे हमारा जो क्या कहते हैं हिंदू धर्म है, किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी है। भागवत गीता वगैरह किस में लिखी गई है? रामायण वगैरह सब संस्कृत में लिखा गया है ना। उसी तरीके से जो मुस्लिम है वो किस में लिखी गई है? कुरान, जो कुरान है प्यारे बच्चों, मुस्लिम का क्या कहते हैं बुक, धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान, वो किस में लिखा गया है? बोलो, अरबी भाषा में। क्या कहते हैं उसको? अरबी भाषा ही बोलते हैं ना, उर्दू जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, उर्दू में लिखा गया। उसी तरीके से सिख का क्या है प्यारे बच्चों? बाइबिल, जिसको किस में लिखा गया है? इंग्लिश में लिखा गया है कि नहीं? ठीक, तो हर एक बुक्स की, धर्म ग्रंथ की अपनी क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है। समझ पाए कि नहीं? क्या होती है प्यारे बच्चों? लैंग्वेज होती है। ठीक, तो लैंग्वेज हुई, लैंग्वेज भी हुई, तो उसको भी लिखता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक, बोले तो भाषा, समझ गए? ठीक, तो ये इतनी चीज़ें हुई, आप समझते हैं। अब फिर से आपको एक बार समझाता हूँ। कोई एक रिलीजियस है, धर्म है, जैसे हिंदू धर्म। ठीक, अपने हिंदू धर्म के कोई ना कोई गॉड होते हैं। ठीक, कौन है? राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान। ठीक, और हर एक धर्म की अपनी क्या होती है? एक धर्म ग्रंथ होती है। धर्म ग्रंथ हुई, हर एक धर्म की अब क्या कहते हैं? धर्म ग्रंथ होती है, और हर एक धर्म ग्रंथ किसी न किसी लैंग्वेज में लिखी जाती है। समझ गए कि नहीं? तो बताओ बच्चों, जैसे अपना धर्म ग्रंथ मान लिया हमने भगवत गीता है, ठीक है ना, रामायण है, तो बच्चों इसको अगर हमको पढ़ना हो तो पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ऐसे उठाएंगे बुक्स, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, भैया ऐसे ऐसे श्लोक उसमें लिखे हैं, हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो श्लोक लिखा गया है ना, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। उसी का हिंदी अनुवाद किया गया किस भाषा में? हिंदी में। ठीक, क्योंकि हम समझ पाए, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम हिंदी ज़्यादा बढ़िया समझते हैं। ठीक, तो बच्चों किस में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। ठीक, तो बताओ अगर हमको श्लोक को पढ़ना होगा, डायरेक्टली श्लोक पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले पढ़ने के लिए श्लोक को हमको संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत भाषा को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस हर एक भाषा का अपना नियम कानून होता है। ठीक है ना? जैसे कोई चीज़ लिखा गया मम, तो बच्चों इसको क्या पढ़ते हो? मम पढ़ते हो नहीं? क्योंकि जो उसके ऊपर बिंदी है संस्कृत में, इसी को म पढ़ा जाता है। समझ पाए कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें नियम, इसके क्या करना पड़ेगा? संस्कृत के नियम्स को सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर बाइबल को पढ़ना है हमको, पहले उर्दू के नियम को पढ़ना पड़ेगा। क्या है कि नहीं? क्योंकि उर्दू हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, उर्दू ऐसे लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। समझ गए कि नहीं? ठीक, तो हर एक ऐसे इसमें और भी रूल होंगे। हर एक लैंग्वेज की अपनी रूल होती है। पहले क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? रूल पढ़ना पड़ेगा, रूल सीखना पड़ेगा। तब आप क्या कर पाओगे प्यारे बच्चों? तब जाकर के उस सब धर्म ग्रंथ को पढ़ पाओगे। समझ पाए कि नहीं? इसी तरीके से अगर आपको बाइबल पढ़ना हो प्यारे बच्चों, तो आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा? इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तब जाकर के आप क्या कर पाओगे? बाइबल पढ़ पाओगे। तो ठीक उसी तरीके से प्यारे बच्चों, ये जो हमारी फिजिक्स है, ये जो हमारी फिजिक्स है ना प्यारे बच्चों, ये भी एक क्या है? धर्म है। क्या है प्यारे बच्चों? क्या है? एक धर्म है। ठीक, और इसके भी अपने एक कौन है प्यारे बच्चों? गॉड हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। क्या बोलते हैं? आइजैक न्यूटन। समझ गए कि नहीं? सर आइजैक न्यूटन इनके गॉड हैं। ठीक, और हर भगवान हो गए प्यारे बच्चों ये। ठीक, समझ गए कि नहीं? उसी तरीके से फिजिक्स धर्म हुई, उसके अपने गॉड हुए। अब इसकी अपनी क्या होगी? एक धर्म ग्रंथ होगी, है कि नहीं? तो जो आप लोगों के हाथ में है, ये क्या है? एक धर्म ग्रंथ है। ठीक, इसके धर्म ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रिंसिपिया, जिसको किसने लिखा था? न्यूटन साहब ने। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? प्रिंसिपिया। समझ गए कि नहीं? क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रिंसिपिया। जो भी आपके हाथ में फिजिक्स की बुक है, वही क्या होती है? हमारी धर्म ग्रंथ। ठीक, अब बच्चों अगर प्रिंसिपिया एक धर्म ग्रंथ हो गई, ये भी किसी न किसी किस में लिखी गई होगी? भाषा में, है कि नहीं? क्योंकि हर एक धर्म ग्रंथ किसी न किसी भाषा में लिखी गई है। तो बताओ बच्चों, ये भी किसी न किसी एक भाषा में लिखी गई होगी कि नहीं? ठीक, तो बच्चों यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजी वालों को फिजिक्स नहीं आती ना, इसीलिए नहीं आती। समझ गए कि नहीं? क्यों? अब समझाता हूँ।
क्योंकि जो फिजिक्स की लैंग्वेज है, फिजिक्स की जो भाषा है ना प्यारे बच्चों, वो है मैथमेटिक्स। क्या है प्यारे बच्चों? मैथमेटिक्स। अभी समझ गए? ठीक, तब हमको बताओ, अगर फिजिक्स सीखना होगा पहले मैथमेटिक्स को सीखना पड़ेगा कि नहीं? ठीक, बिना मैथमेटिक्स सीखे फिजिक्स को नहीं सीख सकते हो। समझ गए कि नहीं? इसीलिए बायोलॉजी वालों को फिजिक्स वीक होती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की भाषा मैथमेटिक्स है और उनको मैथमेटिक्स कम आती है या नहीं आती है। समझ गए कि नहीं? ठीक, तो पहले अगर फिजिक्स को सीखना है, आप उसको उस पर राज करना चाहते हो फिजिक्स के ऊपर, कि हम फिजिक्स के बहुत बड़े तोड़ू आदमी बन जाए, बहुत बड़े भगवान जैसा बन जाए, हमको फिजिक्स आने लग जाए, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? पहले मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के नियम को समझना पड़ेगा, तब आप जा करके फिजिक्स के नियम को समझ पाओगे। समझ गए? तो हमको क्या मिला फाइनली कि कि फिजिक्स की भाषा क्या है? मैथमेटिक्स है। मतलब बिना इसके पढ़े, मैथमेटिक्स को बिना पढ़े फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स को नहीं समझ सकते। ठीक, इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ पहले आप मैथमेटिक्स को सीखिए। ठीक, तो एक प्रश्न यहाँ से जनरेट होता है बच्चों कि क्या मैथमेटिक्स ही फिजिक्स है? क्या मैथमेटिक्स ही फिजिक्स है? तो बच्चों इसका सवाल भी क्या है? ये जो सवाल है कि क्या मैथमेटिक्स भी फिजिक्स है, मैथमेटिक्स ही फिजिक्स है? इसका आंसर है प्यारे बच्चों, नहीं, मैथमेटिक्स ही फिजिक्स नहीं है। तो क्या, दूसरा सवाल सुनो, तो क्या फिजिक्स मैथमेटिक्स है? तो इसका भी सवाल क्या है, इसका भी आंसर क्या है प्यारे बच्चों? नहीं। बच्चों, मैथमेटिक्स फिजिक्स की भाषा है, क्या है? फिजिक्स की लैंग्वेज है, न कि फिजिक्स, मतलब न कि मैथमेटिक्स ही फिजिक्स है। ठीक, आप सुनो, फिजिक्स के नियम कानून को समझने के लिए, फिजिक्स की लॉ को समझने के लिए हमको मैथमेटिक्स के नियम की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए? इसलिए इम्पॉर्टेंट है। समझ गए कि नहीं? तो आई होप फिजिक्स में आज जो सीखे आप लोग मज़ा आया होगा यार। ठीक, आप इसको लिख सकते हो, यही हमारा क्या कहते हैं आज की हेडलाइन होने वाली है। मतलब ये समझो, ज़िंदगी में कुछ याद रहे या ना रहे, ये ज़रूर ध्यान में होना चाहिए। समझ पाए कि नहीं? ठीक, कितना गजब हमने रिलेट करके फिजिक्स को समझाया है। बहुत मेहनत लगी थी प्यारे बच्चों हमको इसको बनाने समझाने में। सोचो, जब आज से 5 साल पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो पहले साल मैंने इस फिजिक्स को इस तरीके से नहीं समझा पाया था। मैं जाकर के तीसरे साल समझा पाया था फिजिक्स को ऐसा, क्योंकि बच्चों उस समय इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी। अब तो 4 से 5 सालों का जो एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक, तब वो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब वो एक्सपीरियंस हो गया है, अब और अच्छा समझा पाता हूँ। अब आगे आने वाले समय में आज से 10 साल बाद हमको और एक्सपीरियंस होगा तो मैं और कुछ बताऊँगा। ठीक, लेकिन अभी जो नॉलेज है वो समझा रहा हूँ। ठीक, हमको नहीं लगता कि अब इससे बढ़िया और कुछ होने वाला है, क्योंकि हम इसको अब चेंज भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, इससे बढ़िया और कुछ मिलने नहीं वाला है। ठीक, फिजिक्स आई होप आपको समझ में आई होगी। पढ़े हो आप पूरी एक फिजिक्स, अगर कायदे से ध्यान से पढ़े हो, ठीक है ना, तो मज़ा तो बहुत आई होगी। इस बात हमको आपको विश्वास हो या ना, लेकिन हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है। ठीक, मैं जो बच्चों बोलता हूँ उसी को ध्यान में रहे, क्योंकि वही बातें इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, अब सुनो, फिजिक्स अभी सोचो, अभी तक तो हमने ट्रेलर देखा फिजिक्स का, अब फिल्म भी तो आनी चाहिए ना, अब फिजिक्स चलनी भी तो चाहिए कि हमने बस ऐसा सीख लिया। अब जो मैकेनिक्स अभी हमने लिखा था यहाँ पे, मैकेनिक्स वगैरह, अब उसको सीखने का समय आ गया। समझ पाए कि नहीं? अब उसको सीखने का समय आ गया कि उसको सीखा जाए, मैकेनिक्स वगैरह क्या होगी। ठीक, तो जब मैकेनिक्स सीखने निकले हम लोग, ठीक, मैकेनिक्स सीखने से पहले क्या हुआ, अब नेचर वगैरह जो होती है, हम इसको डिलीट करते हैं प्यारे बच्चों, जो नेचर होती है, अब इनमें हम लोग जैसे हैं, ठीक है ना, तो आपको अपने इस घर से स्कूल जाना हो, आपको अपने घर से बगीचे में जाना है, कहीं भी जाना है, तो बताओ क्या करते हो? चल देते हो। आप लोग पूछते हो, जैसे पूछते होगे, आम भाषा में बात करते होगे कि यहाँ से हमारे ननिहाल कितना दूर है, यहाँ से स्कूल कितना दूर है, हमारे घर से स्कूल कितना दूर पड़ेगा। तो जब इन सब चीज़ों की हमको क्या पढ़नी है, रिक्वायरमेंट पड़ी है कि नहीं बच्चों? हमको क्या पड़ी, रिक्वायरमेंट पड़ी। तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन स्टार्ट किया, गणना स्टार्ट किया। हम लोग अचानक सो रहे थे, क्या किया, ऐसे बस बिछाए सो रहे थे बिस्तर, ठीक, और देखा कि आकाश में बच्चों स्टार्स बहुत ढेर सारे हैं। ठीक, तो हमारी क्यूरियासिटी क्या हुई, हम लोग सोते हुए बचपन में आप लोग पूछते भी होगे ना अपने भाई वगैरह, बहन वगैरह जो भी होते हैं, कि भैया ये कुल कितने स्टार्स हैं, कितने क्या हैं,
कितने चांद हैं, कितने तारे हैं, कितने सन हैं, कितने अर्थ है, कितने ग्रह वगैरह है, ऐसा पूछते होगे। तो ये जो पूछ रहे हो कितने हैं, ये क्या है, कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों। और कैलकुलेशन कौन सिखाएगा, मैथमेटिक्स सिखाती है। समझ गए कि नहीं। तो सोचो हमको फिजिक्स को सीखने के लिए मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, बिल्कुल पड़ेगी प्यारे बच्चों। बिना मैथमेटिक्स पढ़े फिजिक्स सीख ही नहीं सकते हो। समझ गए कि नहीं। ठीक, तो अब हम इसके आगे क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन करना। ठीक, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो आज की जो क्लासेस है यहीं तक करते हैं प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद जो है फिर किसी क्लास में कर लेंगे। ठीक, हालांकि ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी है, ये आप लोगों के हाईली रिकमेंडेशन पे मैंने इस क्लास को लिया था। ठीक, तो किस लिए लिया था, फिजिक्स के आपको फिर से कायदे से आइडिया मिल जाए। समझ पाए कि नहीं। ठीक, तो फिजिक्स को आई होप इतने में बहुत अच्छा सा आइडिया मिला होगा। ठीक, अभी हमने कहाँ पे पहुँच गया, कैलकुलेशन तक पहुँच गया हूँ, ख्याल रहे। अब इसके बाद कैलकुलेशन किसी और क्लास में करेंगे। ठीक, कैलकुलेशन वगैरह करते हुए हम पहुँच जाएंगे किसमें, यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ रही ना बच्चों, अब कैलकुलेशन के साथ साथ अब यूनिट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे आगे चल जाएगा, फिर उसके बाद मैकेनिक्स में इंटर कर जाएंगे। ठीक, ये है अपने पढ़ाने का तरीका बच्चों। एक एक बात को बहुत ज़्यादा समझाता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो इनको बिल्कुल फिजिक्स नहीं आती। मैं सोच के पढ़ाता हूँ कि बच्चा कोई भी बिगिनर हो, IITians हो, किसी को भी हो, किसी को ऐसा न लगे कि मुझे आज नॉलेज नहीं मिली है। समझ पाएंगे नहीं। कोई भी बच्चा अगर मुझसे पढ़ता है तो उसको कुछ ना कुछ सीखने की सीख के ही जाएगा, ऐसे बिना सीखे नहीं जा सकता बच्चों। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे CBSE बोर्ड का बच्चा हो, चाहे ICSE बोर्ड का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, वो अगर क्लास में आए तो उसको ऐसा ना हो कि कोई बातें ऊपर से निकल जा रही हैं। अगर टोटली इंग्लिश में बोल दूंगा बच्चे, अगर टोटली इंग्लिश में बोल दूंगा, टोटली इंग्लिश में लिखवा दूंगा बच्चों, यूपी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों मेरा यही प्रयास है कि सारे बच्चों को बराबर सारे सिस्टम नॉलेज दिया जाए प्यारे बच्चों, और हर एक बच्चे अच्छी जगह पे पहुंच पाए। ये मेरी मुहिम है और यही इसीलिए मैं मेहनत करता हूँ प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग भी हमारे साथ में मेहनत करिए प्यारे बच्चों। मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है प्यारे बच्चों, उसके अलावा किसी चीज़ से कुछ भी नहीं हो सकता। मेहनत करोगे प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी मंजिल को आप क्या कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलेंगे किसी और क्लास में। ठीक है ना, जय हिंद।